न अपने जख्म गिने हैं न पट्टियां हमने, बड़े गुरूर से झेली है सख्तियां हमने। ये किसने ताज़ा हवाओं के पर कुतर डाले, बड़े उम्मीद से खोली थी खिड़कियां हमने। इस शेर का पूरा मतलब हम समझाएंगे इस वीडियो में आपको, और इसको बताएंगे कि किस तरह होली के मौका पर मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है या पूरी तरह से दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा साइंस और पूरा सियासत, ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे इस पूरे वीडियो के माध्यम से। आप देखिए इस वीडियो को अंत तक। हम आपको शुरुआत करते हैं, जिस तरह हमने कहा है कि बड़े उम्मीद से हमने ये सख्तियां और जिस तरह से हमने जख्मों के पट्टियों के नहीं याद रखा, और जिस तरह से कुंभ में हुए भगदड़ में मुसलमानों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हिंदू भाइयों को मस्जिदों में ठिकाना दिया, उनको खाना खिलाया, उनको पिलाया, उनको सहलाया, उनको अपने पास रखा, उनको एक शरण दिया एक तरह से कह लीजिए। उसके बाद विदा किया। हमने उस उम्मीद की खिड़की को वहां पे खोला था। हमने उम्मीद की तमाम तर सख्तियों को, उन तमाम साजिशों को हमने वहां पे झुटला दिया था। जब कहा गया था कि कुंभ में कोई भी मुसलमान नहीं आएगा, हमने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम अपने भाईचारे में किसी तरह की कोई कमी, कोई मुसलमान आने नहीं दिया। इन तमाम मुसलमानों ने अपना बड़ा दिल दिखाया और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया इस चीज में। और जिस तरह से भगदड़ के बाद या जिस तरह से गैदरिंग हुई या जिस तरह से नाकामी हुई सरकार की, पूरी तरह से नाकामी हुई, जी फेलियर हुई गोदी मीडिया के 144 साल वाले प्रचार को लेकर के, जिस तरह से लोगों को मारा गया, एक तरह से कह लीजिए तो ये गलत नहीं होगा, मरे नहीं लोग, लोगों को मारा गया। इन तमाम चीजों को मुसलमानों ने भुलाया और अपने सीने से लगाया। आज होली पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार आज होली नहीं हुआ है कि आप बोल सकते हैं कि पहली बार जुमा के दिन होली है। साल 1951 में पहला होली हुआ था आजादी के बाद, 1962, 1973, 1984, 1995 और इस बार 2025 में। मतलब इतने सालों से होली जुमा के दिन होते आया है, कभी कोई बवाल नहीं हुआ। कभी किसी एमएलए या किसी एमपी या किसी संसद में उठ करके आकर के ये नहीं कह दिया कि हम तुमको काट डालेंगे, या जिसने होली खेलने के लिए मना किया उसको काट डालेंगे, किसी ने नहीं कहा। लेकिन आजकल के बढ़ चढ़े और सरकार के क्या बोलते हैं, गैर जिम्मेदाराना सरकार के गैर जिम्मेदार एमपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के ये बयान देते हैं कि हम उनकी जो होली खेलने के बीच में बाधा डालेंगे उनको काट डालेंगे। भाई क्यों काट डालेंगे, क्यों ऊपर पहुंचा डालेंगे? आप उसी तरह की सरकार बना रहे हैं ना जो कहते हैं कि गोली मारो सालों को। आप उसी तरह की सरकार बना रहे हैं ना जो कहता है कि हम ऊपर पहुंचा देंगे। आप उसी तरह की सरकार बना रहे हैं ना जो बम ब्लास्ट का आरोपी होता है और उसको आप संसद में ला करके बैठा देते हैं। जिस सारी साजिशें आपको, हमको एक दूसरे में नफरत फैलाने के लिए और लड़ाने के लिए की जा रही है। बिहार में इसका हवा यह बह गया है कि वहां से आंधी निकलती है, क्या बोलते हैं कि यूपी से, यूपी के अलीगढ़ में पहला बयान आता है। उसके बाद यूपी के संबल में वहां के सीओ, एक पुलिस अधिकारी ये बात बोलते हैं कि आप घर के अंदर नमाज पढ़िए। 52 बार जुमा आता है, 52 न 50,000 बार आए। इसका यह मतलब थोड़े ना आप किसी को बैन कर देंगे, किसी को कैद कर देंगे, किसी को बांध देंगे, किसी को कमरे में बंद कर देंगे। नहीं भाई, आप 2000 बार त्योहार अगर आपका साल में आता है आप मनाइए, हम साथ हैं। हम, और अगर मुस्लिम का त्योहार आता है तो आप साथ आइए, हिंदू का त्योहार आता है मुस्लिम साथ आए, दोनों एक दूसरे को लेकर के चले, तब जाके गंगी जमनी तहजीब बनेगी। गंगी जमनी तहजीब को एक साथ लेकर के चलने की जहां तक बात है तो उसके लिए कदम से कदम मिलाना होगा। आज तक 2014 से पहले आज तक कभी ऐसा हुआ है? हम नहीं बोलते कि पिछली सरकार सही थी, मुसलमानों के साथ उसने जुल्म नहीं किया, बहुत किया उसने। बाबरी मस्जिद कांग्रेस के जमाने में टूटा है, भागलपुर हादसा उसके जमाने में हुआ, सीतामढ़ी कांड उसके जमाने में हुआ, गोंदरा कांड उसके जमाने में हुआ। उसने जितना जुल्म किया कांग्रेस ने मुसलमानों के ऊपर, किसी और ने शायद नहीं किया हो, बीजेपी ने नहीं किया हो। वो आस्तीन का सांप था, बेशक मुसलमानों के लिए आस्तीन का सांप वो था, ये खुला सांप है ये सरकार। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सरकार क्या कर रही है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, नेता क्या बोल रहे हैं, इसको लेकर के हम अपनी मोहब्बत में किसी तरह की दरार आने दें, एकदम नहीं आने देंगे। हम अपनी मोहब्बत को कायम रखेंगे, क़यामत तक कायम रखेंगे। हम अपनी मोहब्बत को उस वक्त तक कायम रखेंगे जब तक ये तमाम नफरती चिंटू का सफाया न हो जाए, उस वक्त तक हम अपनी मोहब्बत को कायम रखेंगे। हमारी हिंदू और मुस्लिम की जो एकता है, जो मोहब्बत है, वो सदा कायम रहेगी और सदा कायम रहने के लिए हम सब लोग मिलकर के दुआ करें। इसी बात के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं और एक चीज आप लोग को
जाते जाते बता देते हैं कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।